हर हर महादेव दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल वैदिक तत्व में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके सामने गीता प्रेस की एक बहुत सुंदर पुस्तक लेके आया हूं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसका नाम है शिव पुराण कथा सार। इसका जो कोड है वो 2089 है। ठीक है, 2189 है दोस्तों, 2189। ठीक है, महापुराण एक सिंहावलोकन। तो दोस्तों, जैसा कि ये नाम है, तो शिव पुराण से रिलेटेड कथाएं इसके अंदर दी हुई है। मतलब आप एक कह सकते हो, एक बहुत ही छोटा सा संक्षिप्त से भी संक्षिप्त एक शिव पुराण है। मतलब शिव पुराण के जितने भी खंड है, उन सारे खंडों से कुछ प्रमुख जो है कथाओं का इसमें संकलन किया गया है दोस्तों। बहुत ही सुंदर है। आप मोटाई देख सकते हो दोस्तों, क्या मोटाई है, अब किस तरीके से इसकी बनावट है दोस्तों। आगे देखिए, श्री हरि शिव पुराण कथा सार शिव महापुराण एक सिंहावलोकन 2189 2189 इसका कोड है। गणेश वंदना दी है राधे श्याम खेमका जी की तरफ से है, गीता प्रेस गोरखपुर। अंदर देखिए दोस्तों, मेरे पास जो ये संस्करण है वो 2080 का है, 7वां पुनर्मुद्रण, जिसमें 10,000 प्रतियां छपी थी। कुल मुद्रण 66,000 है। ठीक है दोस्तों, और इसका मूल्य जो है वो प्राइस है 30 रुपये। अगर आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो आप gitapress.org या gitapressbookshop.in, ये दो ऑथेंटिक साइट से आप मंगवा सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए, निवेदन निवेदन तो ये दोस्तों उन लोगों के लिए पुस्तक है जिनके पास कम टाइम है। हम हमारे जैसे लोगों के लिए जो है जॉब की वजह से उनको टाइम नहीं मिलता है, जॉब में ही जा सारा दिन निकल जाता है ना दोस्तों। तो हम लोग ये इस छोटी सी बुक से हर एक खंड के जो है प्रमुख प्रमुख कथाओं को पढ़ सकते हैं दोस्तों। वीकेंड पे टाइम मिले, वीकेंड पे या जब भी आपको टाइम मिले तब आप पढ़ सकते हो। चलिए, आपको निवेदन पढ़ के सुनाता हूँ। 18 महापुराणों में शिव महापुराण का विशेष गौरव है। इस पुराण के श्रवण एवं पारायण की सुदीर्घ परंपरा चली आ रही है। इसमें मुख्य रूप से भगवान सदाशिव एवं जगत जननी माता पार्वती की लीला कथाओं का विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। भक्ति, ज्ञान, सदाचार, शौचाचार, उपासना तथा मानव जीवन के कल्याण की अनेक उपयोगी बातें इसमें निरूपित हैं। कथाओं का तो यह आकर यह आकर ग्रंथ है। शिव ज्ञान, शैवी दीक्षा तथा शैवागमन की अत्यंत प्रौढ़ सामग्री इसमें विद्यमान है। वर्तमान में उपलब्ध शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता है, विद्येश्वर संहिता। दूसरी संहिता का नाम रुद्रेश्वर संहिता, रुद्र संहिता जो सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड तथा युद्ध खंड है। ये उपखंड है दोस्तों इसमें, और इस प्रकार से 5 खंडों में विभक्त हैं। तीसरी संहिता रुद्र संहिता है, चौथी संहिता कोटि संहिता, 5वीं संहिता उमा संहिता, छठी संहिता का नाम कैलाश संहिता और 7वीं संहिता का नाम वायवी संहिता के नाम से कही गई है, जो 2 भागों में विभक्त है। इस प्रकार अत्यंत विस्तृत इस पुस्तक में 24,000 श्लोक हैं। तो जो अब मैंने आप लोगों को शिव पुराण का जो आपको संक्षिप्त शिव पुराण का रिव्यू किया था, तो उसमें बताया था कि मूल में जो है पहले कलयुग से पहले जो है शिव पुराण में 1,00,000 श्लोक थे, जिसमें 12 संहिताएं थी। पर वेद व्यास जी ने कलयुग के हिसाब से इसे दोबारा से रिटन किया था, मतलब दोबारा से लिखा था। और कलयुग के हम जैसे लोगों के हिसाब से उन्होंने इसको छोटा करके जो है 24,000 श्लोक में बना दिया दोस्तों, और उसके अंदर 12 संहिताओं से घटाकर 7 संहिताओं में समेट दिया दोस्तों। आगे देखिए, भगवत कृपा से कुछ पूर्व कल्याण के विषयांकों के रूप में 2 वर्ष क्रमशः से महापुराण का हिंदी भाषा अनुवाद श्लोकांक के साथ प्रकाशित हुआ। उन दोनों अंकों के प्रारंभ में शिव महापुराण एक सिंहावलोकन शीर्षक से कल्याण के यशस्वी संस्थापक श्री राधेश्याम खेमका जी का एक संपादकीय आलेख प्रस्तुत हुआ था, जिसमें संपूर्ण शिव महापुराण का निरूपण किया शिव महापुराण का कथासार तथा उस पुराण की विशेष बातों का सरल एवं रोचक शैली में निरूपण किया गया था। 2 वर्षों
के उसी कथासार को एक पुस्तिका के रूप में अलग से प्रकाशित किया जा रहा है, ताकि जो पाठक महानुभाव समय आदि के अभाव में संपूर्ण शिव महापुराण ना पढ़ सकें, उन्हें भी इसके अध्ययन से शिव महापुराण की बातों का ज्ञान हो जाए। पुस्तक में यथायथ स्थान पर कथा से संबद्ध रेखा चित्र भी दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्रकाशक महोदय से ये तो जहाँ जहाँ थोड़े छोटे से जो ब्लैक एंड व्हाइट चित्र होते हैं वो दिए गए हैं। चलिए विषय सूची देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले महात्म्य में शिव पुराण के श्रवण की विधि दी गई है। फिर विदेश्वर संहिता में देखिए आपके पास विदेश्वर संहिता दी है। फिर यहाँ पे देखिए रुद्र संहिता सृष्टि खंड दिया गया है। विदेश्वर संहिता में देखिए ये 5 अध्याय हैं। कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन शिव पुराण। फिर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य की महिमा बताई गई है। फिर पंचाक्षर मंत्र की महिमा और शिवस्पर्या का अनंत फल, और फिर यहाँ पे लिंगार्चन का महत्व बताया गया है। फिर रुद्र संहिता के अंतर्गत सृष्टि खंड में देखिए यहाँ पे 9 अध्याय दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत नारद बहु की कथा, भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिवोपासना का आदेश। फिर यहाँ पे शिव तत्व का निरूपण, अविमुक्त क्षेत्र काशी, सदाशिव से नारायण का प्राकट्य, सदाशिव के दक्षिणांग से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव। फिर देखिए भगवान शिव के सद्मय शरीर का वर्णन, त्रिदेवों के एकत्व का प्रतिपादन और पंचदेवोपासना। फिर देखिए रुद्र संहिता के सती खंड से ब्रह्मा जी से सती देवी संध्या एवं कामदेव का प्राकट्य। तो यहाँ पे रुद्र संहिता का षष्ठी खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड, इस तरीके से ये उपखंड भी दिए हुए हैं। फिर देखिए शिव विवाह के लिए ब्रह्मा जी का प्रयत्न। फिर यहाँ पे दक्ष कन्या के रूप में सती का प्रादुर्भाव, शिव और सती का विवाह, सती मोह की कथा, दक्ष प्रजापति का शिव से द्वेष, सती का योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करना। फिर आगे देखिए दोस्तों दक्ष यज्ञ विध्वंस का वृतांत, शिव के अनुग्रह से दक्ष का जीवित होना और यज्ञ की पूर्णता। ठीक है, इस तरीके से इस पे 9 अध्याय हैं। फिर देखिए रुद्र संहिता पार्वती खंड में भी इन्होंने जो है 14 अध्याय दिए हैं। पितरों की 3 कन्याओं का वृतांत, फिर जगदम्बा का मेना एवं हिमांचल को वरदान, फिर देवर्षि नारद जी द्वारा बालिका पार्वती के भविष्य की बात बताना, फिर है हिमवान द्वारा पुत्री पार्वती को शिव की सेवा में रखना, फिर तारकासुर का आख्यान, काम दहन, नारद जी द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश, फिर शंकर जी द्वारा विवाह की स्वीकृति, सप्तर्षियों द्वारा पार्वती के तप की परीक्षा, शंकर द्वारा वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पार्वती की परीक्षा, शिव पार्वती के विवाह की तैयारी, शिव बारात का वर्णन, भगवान शिव का मंगलमय वरवेश, एक ब्राह्मण पत्नी द्वारा पार्वती को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश। फिर देखिए रुद्र संहिता के कुमार खंड में से 5 अध्याय दिए हैं। इसमें कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा, फिर तारकासुर संग्राम की कथा, फिर यहाँ पे अगला मिलेगा आपको भगवान गणपति की जन्म की कथा, फिर है गणेश विवाह की कथा, फिर है दोस्तों कुमार का क्रौंच पर्वत पर जाना, फिर है रुद्र संहिता के युद्ध खंड से इसमें जो है दोस्तों 10 अध्याय दिए गए हैं। त्रिपुर वध की कथा मिल जाएगी आप लोगों को, त्रिपुर वध के लिए दिव्य रथ का निर्माण, फिर भगवान शिव द्वारा मय को वरदान, जलंधर के वध की कथा, शंखचूर्ण की कथा, तुलसी एवं शालिग्राम के महात्म का वर्णन, फिर अंधकासुर की उत्पत्ति कथा, फिर शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना तथा मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना, फिर मिलेगी आपको बाणासुर पर शिव जी की कृपा की कथा, फिर गजासुर वध की कथा तथा कृत्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना का वर्णन मिल जाता है आपको। फिर देखिए यहाँ पे शतरुद्र संहिता स्टार्ट होती है, यहाँ पे रुद्र संहिता खत्म हो जाती है। शतरुद्र संहिता में दोस्तों 12 अध्याय हैं टोटल। इसमें शिव जी की अष्टमूर्तियों का वर्णन, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार, फिर तीसरा है नंदीश्वर अवतार का वर्णन, फिर चौथा है नंदिकेश्वर का अभिषेक एवं विवाह और भैरव अवतार का वर्णन, भगवान शंकर का शर्भा अवतार, फिर भगवान शंकर के ग्रहपति अवतार की कथा,
फिर भगवान शंकर के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन, फिर शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमत अवतार का वर्णन, फिर यहाँ पे भगवान शिव का पिप्पलाद अवतार, और फिर भगवान शिव का सुरेश्वरा अवतार, और फिर भगवान शिव का किराता अवतार। फिर यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट संहिता शुरू होती है कोटि रुद्र संहिता। कोटि रुद्र संहिता से दोस्तों 15 अध्याय लिए गए हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम निर्देश, फिर यहाँ पे काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन मिल जाएगा, फिर अत्रेश्वर का प्राकट्य एवं मंदाकिनी गंगा का आविर्भाव मिल जाएगा दोस्तों, फिर नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर का प्रादुर्भाव, पश्चिम दिशा के शिवलिंगों के वर्णन क्रम में महाबलेश्वर लिंग का महात्म्य मिल जाएगा, फिर आपको उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों का वर्णन मिल जाएगा, फिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलेगा, फिर मणिकर्णिका एवं काशी का प्राकट्य का यहाँ पे कथा मिल जाएगी, फिर यहाँ पे वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य मिल जाएगा, फिर भगवान शिव को भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने की कथा तथा शिव सहस्रनाम स्तोत्र की महिमा मिल जाएगी, फिर यहाँ पे महाशिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा मिल जाएगी, फिर यहाँ पे आपको शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि मिल जाएगी, फिर मुक्ति और भगवान के स्वरूप की विवेचन, फिर शिव विष्णु रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन, फिर शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन और उसकी महिमा। फिर यहाँ से उमा संहिता स्टार्ट होती है। उमा संहिता में देखिए दोस्तों कौन कौन सी कथाएं, श्री कृष्ण की तपस्या तथा शिव पार्वती से वरदान की प्राप्ति, नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त वर्णन, पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा, और फिर है दोस्तों आपको नरक भेद निरूपण, फिर यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले त्रिविध दानों का वर्णन, फिर है जलदान, सत्य भाषण और तप की महिमा, फिर है वेद पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दानों की महिमा, फिर मिलेगी आपको नरक प्राप्ति कराने वाले असत कर्मों का वर्णन एवं शिव नाम स्मरण की महिमा मिल जाएगी, फिर तपस्या से शिवलोक की प्राप्ति, भगवती उमा का कालिका अवतार, फिर देखिए बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं दोस्तों, महालक्ष्मी के अवतरण की कथा, फिर महासरस्वती का प्राकट्य तथा उनके द्वारा शुंभ निशुंभ आदि का वध, फिर यहाँ पे भगवती उमा का प्रादुर्भाव यहाँ पे बताया गया कैसे हुआ, फिर देवी के द्वारा दुर्गम असुर का वध तथा उसके 10 महाविद्या सहित विभिन्न स्वरूपों का प्राकट्य, फिर 15वां अध्याय है देवी के क्रिया योग एवं उत्सव व्रत उत्सव आदि का वर्णन। तो इसमें जो है 15 अध्याय लिए गए हैं। फिर कैलाश संहिता से केवल 2 अध्याय लिए गए हैं, व्यास जी से शौनकादि ऋषियों का संवाद और प्रणव महिमा। फिर आगे देखिए लास्ट संहिता है जो 2 भाग हैं इसके, वायवीय संहिता के पूर्व खंड और उत्तरखंड। वायवीय संहिता के पूर्व खंड में से 5 अध्याय लिए गए हैं, नैमिषारण्य की यज्ञ भूमि में वायु देव का पधारना, और फिर काल महिमा का वर्णन, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का उपक्रम, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान अर्धनारीश्वर की स्तुति, फिर है उपमन्यु पर भगवान शंकर की कृपा। तो 5 अध्याय हैं ये दोस्तों पूर्व खंड में। उत्तरखंड में देखिए वायवी संहिता में 16 अध्याय लिए गए। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपात ज्ञान का उपदेश, शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन, प्रणव की महिमा, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन, फिर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन, शिव वर्ण धर्म नारी धर्म आदि का वर्णन, पंचाक्षर मंत्र के महत्व का वर्णन, नित्य नैमित्तिक कर्मों का वर्णन, अंतर्याग एवं मानसिक पूजा विधि का वर्णन, शिव पूजन की विधि एवं शिव भक्ति की महिमा, ऐहिक एवं पारलौकिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन, योग और एवं उसके अंग, ध्यान और उसकी महिमा, वायुदेव का प्रस्थान, मुनियों का वाराणसी जाना और आकाश स्थित ज्योतिर्मय लिंग के दर्शन करना, मुनियों को सनत कुमार और नंदी के दर्शन करना, और फिर शिव पुराण के पाठ एवं श्रवण की महिमा। तो यहाँ पे उत्तरखंड में आपको वायवीय संहिता के उत्तरखंड में 16 अध्याय यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये थी इसकी विषय सूची, ठीक है। तो सारे खंड मिल जाते हैं पर उसमें से हर एक खंड में से कुछ कुछ मेन प्रमुख आपको कथा यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है शिव पुराण कथासार, शिव महापुराण एक सिंहावलोकन, ठीक है। तो
यहाँ पे पहले श्लोक दिया है, ओम नमः शंभवाय च मनोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत भगवान सदाशिव को नमस्कार है। कल्याण का विस्तार करने वाले तथा सुख का विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप और मंगल महता की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है। पुराणों में शिव महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह चौथा महापुराण है। इस ग्रंथ रत्न के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में परब्रह्म परमात्मा की सदाशिव रूप में उपासना का वर्णन है। भगवान सदाशिव की लीलाएं अनंत है। उनकी लीला कथाओं तथा उनकी महिमा का वर्णन ही है इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक आवाहन से साधक भक्तों का मन महादेव के पद्म राग का भ्रमर बनकर मुक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। फिर देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसके महात्म्य बताया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे महात्म्य के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे शिव पुराण के श्रवण की विधि बताई गई है और फिर यहाँ से विंध्येश्वर संहिता स्टार्ट होती है दोस्तों। फिर यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा मिल जाती है दोस्तों। पंचाक्षर मंत्र की महिमा मिल जाती है। शिवस्पर्या का अनंत फल लिंगार्चन का महत्व बताया गया है दोस्तों। यहाँ से रुद्र संहिता षष्टिखंड देखिए, छोटे छोटे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर भी दी है। नारद मोह की कथा भी यहाँ पे आ जाती है दोस्तों। भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिवोपासना का उपदेश। तो बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं, मेन प्रमुख कथाएं आपको इसमें मिल जाती है। तो आप ये 30 रुपए की ले सकते हैं, प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सभी लोग आसानी से ले सकते हैं इसको, है ना। और इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया। प्रमुख कथाएं भी जो है आपको संक्षेप में दी गई हैं दोस्तों, पर आपको एक पूरी डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि हर एक खंड में आपको किस तरीके की कथाएं मिल जाती हैं। तो आपको एक लगभग मोटा आइडिया हो जाएगा कि शिव पुराण में एक्चुअली किस तरीके की कथाएं आपको और उनका कथाओं के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी। तो टोटल अगर आप पृष्ठों की बात करें तो इसके अंदर 160 पेज ही हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। तो आप 4 वीकेंड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। संडे भी या सैटरडे संडे जो भी आपका वीकेंड होता है, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें इसको जो है खंड वाइज भी पढ़ सकते हो। या एक आप अध्याय तय कर लो कि हमें 5 अध्याय एक दिन में या 7 अध्याय या 3 अध्याय एक दिन में पढ़ना है। आप उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हो, अपना वीकेंड पे भी कंप्लीट कर सकते हो। जिनके पास रोड टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसको आराम से 1 हफ्ते के अंदर भी ख़त्म कर सकते हो, 10 दिन के अंदर भी। ये मेरा एक अनुमान है, ठीक है, मोटा मोटा, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। सबके लिए अलग टाइम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेशली टाइम निकालना नहीं है। आपका जो पहले कर्म ज़रूरी है वो आप करिए और इसको भी आप अपना टाइम निकाल के बस ज़रूर पढ़िए, चाहे थोड़ा बहुत ही सही। तो आजकल मैं रोज़ाना आपको संक्षिप्त शिव पुराण जो बड़ी वाली है उससे आपको लाइव में शिव पुराण सुना रहा हूँ दोस्तों। तो विंध्येश्वर संहिता के हमने जो है 22 अध्याय तक कंप्लीट कर लिया है। तो कल फिर हम लोग जो है 23वें अध्याय से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए। तो सुबह हम लोग 11 बजे के आसपास जो है स्टार्ट करते हैं, 10, 11, 12, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो है टाइम के अकॉर्डिंग 1 अध्याय 2 अध्याय और जिस तरीके की उसकी लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग सुना। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो, ये ग्रंथ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये ग्रंथ कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। और पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा और इस पुस्तक के बारे में चर्चा कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे मित्रों।